अयूब मिर्जा साहब, आपने जो अभी बात कही ना, हालांकि ये मौजूदा वक्त में हर पीओके के बाशिंदे की अभी एक यही उम्मीद है। ये भले ही शिराजी साहब इधर उधर अलबसल बातें करके अगर बात करने की कोशिश करें, स्वतंत्र कुमार जी, पीओके की जनता स्वतंत्रता चाहती है। वो कह रही भाई इतना लंबा वक्त हो गया, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? ये जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, क्या ये आजादी होती है क्या? बलूचिस्तान, अब ये तो मान के चलिए जिस तरह से मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक अब इसकी गूंज, इसकी आवाज सुनाई देने लगी है। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही इन लोगों की बातों को सुनकर? नैना जी, देखिए ऐसा है कि मैं एक आपको पहले फौरी तौर पे एक इस सारे मामले का ना ओवरव्यू देना चाहता हूं, एंड दैट इज कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है तो 450 बिलियन की इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी है। एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक फेल्ड इकोनॉमी है। पिछले 50 सालों में 25 बार आईएमएफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेल आउट कर चुकी है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बार बार पाकिस्तान को ये कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइए। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में सब्सिडीज हद से ज्यादा हैं। वहां बिजली पे सब्सिडी है, खाने पे सब्सिडी है, और वो सब्सिडीज इतनी ज्यादा बढ़ गई, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस कदर हावी है, जॉब्स है नहीं, इकोनॉमी क्रैश कर रही है, कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है जो सरवाइव कर रही हो। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए सप्रेशन फील कर रहे हैं पीओके वाले लोग। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्होंने, पाकिस्तान ने उस समय एक्वायर किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे अटैक कर दिया आजादी के समय पे, और वो चला गया उस तरफ। अब वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि देखिए स्थिति में कितना बड़ा फर्क है। अगर आप इंडिया में जो कश्मीर की स्थिति देखेंगे और पाकिस्तान में जो कश्मीर की स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों इकोनॉमीज में 10 गुने का फर्क है। तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब वो सारे लोग इस बात को फील करने लगे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, और जिस तरह की एट्रोसिटीज उनके ऊपर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें पाकिस्तान से दूर लेके जा रही हैं। एंड मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब वो लोग ये कहेंगे कि भाई हम वी वांट टू बी अ सेपरेट स्टेट। लेकिन उसकी जो रूट है, जो रूट कॉज है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक फेल्योर में है, और वो बहुत मैसिव है। देखिए अगर हर तीसरे साल आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बेल आउट करें तो आप खुद समझ लीजिए क्या स्थिति है। पाकिस्तान की इकोनॉमी लिटरली रेमिटेंसेस के ऊपर चलती है, यानी कि जो पाकिस्तानी विदेशों में चले गए हैं वो जो पैसा भेजते हैं उससे इकोनॉमी चलती है। 40-42 बिलियन वहां से आते हैं, कुल 22 बिलियन का फॉरेन रिजर्व इनके पास है। देखिए खाने के लिए पैसे नहीं है तो कैसे चलाएंगे इतने बड़े स्टेट को, और फिर उसे एक्वायर करके बैठे। भारत तो बड़ा अमीर है, तो फिर ये इतनी भारत में अलगावगी की तहरीक खालिस्तान वगैरह क्यों चल रहा है सर? क्या चल रहे हैं? भारत में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जो तरीके चल रही है खालिस्तान, मणिपुर, ये भारत अगर इतना माली तौर पे मजबूत है तो फिर वहां पे क्यों चाहते? मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके पास में जो वीडियोस आ रहे होंगे वो शायद आप पाकिस्तान के हिस्से की देखते होंगे और आपको लगता होगा हिंदुस्तान का है। देखा कनाडा में रेफरेंडम तक हो रहा है, अब ऐसे तो ना अरे कनाडा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है ना उन शिराजी। मुझे नहीं पता आप कौन सी ज्योग्राफी, कौन सी हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं आप, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ते हैं। सुने अच्छा सुने, ये जो शख्स आपने बिठाया हुआ है कहां से बिठाया हुआ है? ये जो इंडिया के झंडा उठा रहा है, बात कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार जी की बात कर रहे हैं। नहीं, जिन्होंने झंडा उठाया हुआ था, झंडा उठाया हुआ, अयूब मिर्जा जी की बात कर रहे हैं। ये कहां से बैठे हुए? ऑडियो अप करें ना। लंदन से पंफलेट पढ़ के आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खड़ी हुई है। लंदन से बिठा ले तो ठीक है, लेकिन अगर खालिस्तान वाले कनाडा में रेफरेंडम कर रहे हैं तो वो गलत। ये देख लें नाना जी, अब अपना सूर जा। अरे आप तो भानुमति का कुनबा जोड़ने चले गए अरुण शिराजी। आप क्या इस बात का कोई तर्क है क्या? अनुज माथुर जी, इस बात का कोई तर्क है क्या? लंदन से बैठा मेरा कोई गेस्ट और इनको खालिस्तानियों से इतना प्रेम है, इतना ही ज्यादा प्रेम है अपने पाकिस्तान में पंजाब प्रांत दे दो, उनके हवाले कर दो। पंजाब प्रांत तो मांगते हैं वो। देखिए मैं आपको एक और समस्या इनकी बता सकता हूँ। उनकी समस्या ये भी है कि पंजाब का भी जो भाग भारत में है वो कहीं ज्यादा इनसे आगे चला हुआ है। सारी की सारी, एक मिनट यार प्लीज शिराजी साहब, जब आप बात कर रहे थे मैंने एक वर्ड नहीं बोला। जब आप बात कर रहे थे मैंने एक वर्ड नहीं बोला है। शिराजी साहब आपको बोलने नहीं दूंगा मैं एक सेकंड मेरे बीच में। झंडा लेके आ गया, इसको हटा दे, झंडा लगा दे इसकी जगह। बेशक मुझे इंडियन झंडे से कोई इशू नहीं है, हर मुल्क का झंडा काबिल एहतराम होता है। अगर इसमें बात जगह इंडिया का झंडा लगा दे। नैना, इस आदमी के डाउट्स क्लियर करता हूं मैं।
इस आदमी के डाउट्स क्लियर करता हूं मैं। आज मैं आपको बता सकता हूं कि 1947 से पहले सिर्फ एक चीज हुआ करती थी, वो थी इंडिया। 1947 से पहले पाकिस्तान के पास जितने भी आर्मी के अफसर हैं वो सारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन होकर के गए। जो 1947 में पैसा तुम्हारे दादा लेते थे, उस पैसे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ था। ये जो आपके क्रिकेटर थे अभी जिन्होंने को लीड किया, वो इंडियन टीम थे। जनरल इधर आ जा, जनरल इधर आ जा, आपको कुछ भी पता नहीं इतिहास की। जनरल इधर आ जा, अगर इधर बात कर रहे हो। आउन शिराजी सुनो, कौन से मुगलों की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें ये बात करनी है, आक्रांता थे, सुनो कौन से आक्रांता थे, कहां से आए थे? ये जरा अगर हिस्ट्री की तरफ जाना चाहे ना तो अभी सारे आपको आपके पूर्वज, दादा, बाबा, परदादा, परदादी सब याद आ जाएंगे। और मैं जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये जनाब इंडिया एक यूनाइटेड बरसगीर था, मैं मानता हूं, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं थे, ब्रिटिश रूल था। लेकिन इनके दादा जो है वो मुगलों के गुलाम रहे हैं। जनरल तेरे दादा मुगलों के गुलाम रहा है। जनरल ये बात मान जा। 1930 में जो पाकिस्तान की परिकल्पना पहली बार की गई थी, मोहम्मद इकबाल ने कहा था, उसने कश्मीर उसमें थी नहीं थी। जो पहला नक्शा पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल ने, वो पाकिस्तान का कहीं कोई जन्म, कोई जिक्र नहीं था। किस बात की बात मुंह से बात करते हो कि झंडे को हट एक एक करके। दरअसल मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं साफ सी बात कह रहा हूं। मेरी बात सुने, मुझे इंडिया के झंडे का एहतराम, सुने जनरल बात सुन ले, जनरल बात सुन ले, मुझे जनरल बात सुन ले, एक मिनट। इन्होंने सेनाओं की डिप्लॉयमेंट की बातों में ओपन सोर्स से, नैना आई जस्ट गिव यू द डिटेल्स, ओपन सोर्सेस से आप चेक कर लें। जितनी पाकिस्तान सेना पर स्क्वायर किलोमीटर पीओजे में है, इंडियन आर्मी उससे कम है कश्मीर में। कोई डाउट ना रखें। बताइए जरा आवाज ऑल्दो थोड़ी कट शॉर्ट हो रही है, लेकिन बताइए शिराजी। देखिए आपको ओपन सोर्स के थ्रू पूरी बात कर दी, मैं स्वतंत्र जी करूं मैं जवाब नहीं दे रही हूं। ये लोग ये भी कह सकते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है, इसलिए गूगल भी गुड बोल रहे हैं। सर जी, आउन शिराजी अब मेरी बात सुने। पहले मैं बड़ी वजाहत कर दूं कि मुझे इंडियन परचम से कोई मसला नहीं है। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है भारत का झंडा। जिस नेशन का भी झंडा होगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये जो शख्स जो हरकतें कर रहा है, सुने ना, अब सुन तो लेना, बात पूरी सुने, मेरा मुकदमा तो सुने ना, मैं बात क्या कह रहा हूं। इसको आपने बुलाया बात करने के लिए, अगर झंडा लगाना है इसको हटा दे, झंडा लगा दे, कोई मुझे मसला नहीं है। ये ड्रामे कर रहा, मस्करा बंदा आपने बुलाया, कभी ताली बजा रहा है। आपको वो कुछ कह नहीं रहे, उन्होंने तो सिर्फ आपको हिंदुस्तान का झंडा दिखाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों के दिमाग का दही करना हो तो ये दिखा दो, ये दिखा दो, इनके दिमाग का दही हो जाता है। 100 सुनार की एक लोहार की कर देते हैं आप अयूब मिर्जा साहब। ये मिजाइया शो बन चुका है आपका, ये मस्करा शो है, ये कपिल शर्मा शो बन चुका है नाना जी आपका। और उसके सबसे बड़े कॉमेडियन आज आउन शिराजी आप नजर आ रहे हैं। इस तरह के लोग आज सबसे बड़े कॉमेडियन आप नजर आ रहे हैं। वो कुछ कह नहीं रहे, वो सिर्फ एक एक्शन करके हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं और आपको उसी में बड़ी दिक्कत हो जा रही है। अच्छा स्वतंत्र कुमार जी, क्या ये जो जिस झंडे को देखकर, ठीक है वो एक तरफ ये कह रहे हैं शिराजी कि भाई मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति नजर आ रही है ना उनके बर्ताव में, उनके शब्द में, उनके बॉडी लैंग्वेज में। ये झंडा जो अभी यहाँ पर अयूब मिर्जा दिखा रहे हैं, और यही झंडे की आस आज के वक्त में पीओके के हर बाशिंदे के मन में है। वो क्यों नहीं रहना चाहती पाकिस्तान सरकार के साथ में, क्यों आना चाहती हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के लिए? देखिए नैना जी, अभी शिराजी साहब ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में वो 3 अलग अलग मुल्कों के गुलाम रहे हैं। पहले वो अमेरिका के गुलाम रहे, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फंडिंग करता था अफगानिस्तान में टेररिस्ट को होल्ड करने के लिए, उस पैसे पे पलते रहे। 33 बिलियन US का पैसा मिला पाकिस्तान को अमेरिका से। उसके बाद जब अमेरिकन भाग गए ओसामा बिन लादेन वाले केस के बाद, तो चाइनीज आ गए। 68 बिलियन डॉलर चाइनीज ने पाकिस्तान में लगाए, फिर उस पैसे पे पाकिस्तान पला। अब फिर से जब
चीनियों ने ये कह दिया कि भाई आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट है उन्हें भी हम डेफर नहीं करेंगे, तो फिर से अमेरिका के पास पहुंच गए। अब अमेरिका से कह रहे हैं हमने आपकी जो सुलह करवाने का प्रयास किया ईरान के साथ, उसके बदले हमें $10 बिलियन दे दीजिए। ये गुलामी नहीं होती? क्या कहते हैं गुलामी? गुलामी यही तो है भाई। यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस, आपकी इकोनॉमी तबाह है, बर्बाद है, यही तो गुलामी होती है। और किसे गुलामी कहते हैं? ना फादरलैंड कौन सी है? और कहीं सर अपनी फादरलैंड का नाम बताइएगा, सर अपनी फादरलैंड का नाम बताइएगा। आप तो मदरलैंड है ना, आपको मदर से आप हर बात पे ये पाकिस्तानी मदर फादर पर क्यों आ जाते हैं? अरे आपको ये बताइए, आपको खातूनों से इतनी तकलीफ क्यों होती है शिराजी? आपको महिलाओं से इतनी तकलीफ क्यों होती है? आपको माँ से इतनी तकलीफ क्यों होती है? हम तो गर्व से कहते हैं हिंदुस्तान धरती माँ है हमारी, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं। आपको क्यों इतनी आपत्ति होती है? इस माँ का फादर कौन है वो तो बताए ना, जो मोदी साहब ने कहा था। फादरलैंड कौन सी है? अरे जो भी आप इन्हीं मदर फादर और सिस्टर ब्रदर में आप उलझे रह जाएंगे। सुनिए जरा, आप मदर का तो छोड़िए, हिंदुस्तान प्रकृति हमारी माँ, लेकिन मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का जो पिता है ना वो हिंदुस्तान है और हमेशा रहेगा। जी माथुर जी। ना एक चीज और उदाहरण मैं इनको दे देता हूं। इनको मदर फादर की एक बात कर रहे हैं। ये एक अखबार निकलता था लाहौर से, लाहौर हिंदुस्तान था, उस अखबार के सारे लोग, उर्दू का अखबार था और पूरा का पूरा स्टाफ मुस्लिम था। उसका नाम था वंदे मातरम। जाके पढ़ लो। आप यहाँ आके बैठते हो, आप जनरल मैंने पढ़ा हुआ, मुझे जनरल ये बता दो आपकी फादरलैंड कौन सी है? तर्क पे नहीं आएंगे सर, अनुज सर ये तर्क पे नहीं आएंगे। मैं बता देती हूँ। अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड। मुझे आपने कहा, आपने गुलामी की बात कही। कठपुतली जानते हैं आप क्या होता है शिराजी? कठपुतली। जी बिल्कुल। अभी आपके यहाँ सुनिए, अभी आपको स्वतंत्र कुमार जी ने बताया ना कि आप किस तरह से लगातार हमेशा कठपुतली बने रहते हैं। अगर आप गुलामी की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आवाम एक अदृश्य ताकत की हमेशा से कठपुतली और कंट्रोल में रहती है। वो है वहाँ की आर्मी। आर्मी दिखती तो है, उसके हाथ में सरकार की कमान नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपके और उसके बाद में जो दूसरे आपके अब्बा जान हैं वो है अमेरिका। अमेरिका के जो लीडर वो कहते हैं स्टैंड अप, तो स्टैंड अप हो जाएंगे, हाथ बांधे खड़े रहेंगे। मिर्जा साहब, मोदी साहब ने तो इसराइल को अप्पा माना है। अरे वही मोदी साहब ने नींद उड़ा के रखी है। राणा सनाउल्लाह खान बोलते रहे हैं बार बार, उन्हीं मोदी साहब को आपको जिनकी बार बार याद आ रही, उन्हीं ने नींद उड़ा रखी है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एक एक चीज, सारी चीजें आपको याद है। जी मिर्जा साहब जल्दी से बताइएगा। जल्दी से 2 लफ्जों के मतलब बता दें। आपने कहा अदृश्य, अदृश्य इसका क्या मतलब? इनविजिबल सर, इनविजिबल, अदृश्य। और आपने कहा आपत्ति, आपत्ति का क्या मतलब है? प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम दर्ज कराना। प्रॉब्लम? जी आपत्ति, प्रॉब्लम। हाँ, तो ये आपत्ति को क्यों आप बुलाती हैं यहाँ पे इनको बार बार? अच्छा देखिए, बात सुनिए मेरी। बात ये जो शिराजी जी को भारत के झंडे से है। हाँ, बात यह है कि चूंकि आप पीओजे के बहुत जल्दी आने वाला इंडिया में, तो मैं अपनी हिंदी के शब्द सीख रहा हूँ। अच्छा। ताकि वहाँ, हाँ, तो ताकि वहाँ हो सकता है हमें तकरीरें करनी पड़े, बोलना पड़े, तो हम हिंदी के शब्द बोले। बात यह है कि मैंने सबको ये प्रोग्राम पीओजे में भी आपका देखा जाता है, क्योंकि इसको डाउनलोड करके लोग भेजते हैं और लोगों के चैनलों के भी भेजते हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से पीओजे के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि पीओजे के नौजवानों उठो और मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, हर जगह, बाग, भिंबर, हर जगह उठो, इंडिया का तिरंगा लेके उठो, क्योंकि इस तिरंगे से ही जो है पाकिस्तान तड़पेगा और पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि आपकी शायद ये जो बात है ना, उठाओ। मैं हर टीवी चैनल पे जब जा रहा हूँ मैं खुद तिरंगा उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ तिरंगा। मुझे लग रहा है आपकी ये बात जो है पीओके की आवाम बड़े दिल से शायद उस बात को महसूस कर रही है। यही वजह है, रावलपिंडी हो, मुजफ्फराबाद हो, यहाँ तक कि बलूचिस्तान के तमाम इलाके, क्वेटा या अन्य इलाकों में, या अब इस्लामाबाद भी ज्यादा दूर नहीं है, लाहौर भी ज्यादा दूर नहीं, भले ही मुशर्रफ लाहौर को भेज दिया हो, लेकिन आवाम यहाँ पर छुप नहीं रही, दब नहीं रही। और यही वजह है कि वो अपनी अधिकारों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये बात अब दूर तक पहुंच भी रही है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें हैं
वो तस्वीरें चिंताजनक जरूर हैं। एक तरफ चिंताजनक पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से वहां पर कत्लेआम किया जा रहा है, दूसरी चिंताजनक पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए कि जो पीओके की आवाम का अंदाज है जल्द ही अब एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं और पीओके उनसे अलग होकर रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।